विनायक चतुर्थी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करना शुभ माना जाता है। सभी लोगों के संकटों और दुखों को हरने वाला विनायक चतुर्थी हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हर महीने 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी और दूसरी शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला विनायक चतुर्थी व्रत भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से जीवन में लाभ मिलता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। चतुर्थी तिथि पर व्रत रख शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश की मांगलिक कार्यक्रमों सबसे पहले पूजा की जाती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से व्यक्ति पर कोई गलत आरोप लगते हैं। वह झूठे कलंक का भागी बनता है। ऐसे में उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य 2 ऐसे नैतिक गुण हैं, जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास ये गुण है, वह जीवन में काफी उन्नति करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं विनायक चतुर्थी की पावन पौराणिक कथाएं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को प्रेम और श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुने, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए जानते हैं इस महीने में विनायक चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ दिन है। ज्येष्ठ माह में विनायक चतुर्थी 30 मई को मनाई जाएगी। बहुत पुरानी बात है। त्रिकालदर्शी महादेव भगवान शिव और आद्य शक्ति माता पार्वती कैलाश से कुछ समय के लिए नीचे पृथ्वी पर पावन नर्मदा नदी के तट पर विश्राम हेतु आए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। नर्मदा की कल कल करती धारा, मंद शीतल पवन और वातावरण में व्याप्त गूढ़ शांति। वहां बैठते हुए समय व्यतीत करते हुए माता पार्वती ने महादेव से स्नेहवश कहा, स्वामी चलिए हम चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और सहर्ष इस मनोरंजन में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। परंतु जब खेलने का क्रम आया तो माता ने पूछा, परंतु निर्णय कौन देगा कि कौन जीता और कौन हारा। महादेव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने समीप के कुछ तिनकों को एकत्र किया और उनसे एक पुतला बना दिया। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवन दिया। शिवजी ने उस बालक से कहा, पुत्र हम दोनों चौपड़ खेलेंगे, परंतु जीत हार का निर्णय तटस्थ चाहिए। अतः तुम निष्पक्ष होकर बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी है। खेल प्रारंभ हुआ। 3 बार चौपड़ खेली गई और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजयी रहीं। जब बालक से निर्णय पूछा गया तो बालक ने अपनी बालबुद्धि से संभवतः भयवश या निष्पक्ष दृष्टिकोण से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। ये सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनका मुखमंडल रुष्ट होकर तप्त हो उठा। उन्होंने कहा, तू सत्य का पक्ष नहीं ले सका, तू झूठा निर्णय दे रहा है। इस कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ेगा, अपमानित जीवन जिएगा। श्राप सुनकर बालक कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह गिड़गिड़ाने लगा, माते मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। तब माता पार्वती का क्रोध कुछ शांत हुआ।
उन्होंने कहा, इस भूमि पर कुछ समय बाद नागकन्याएं आएंगी। वे गणेश पूजन के लिए यहाँ आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करना। गणपति की कृपा से तुम्हारे सारे दोष दूर होंगे और तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती अपने पति शिव जी के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट गईं। समय बीतता गया। बालक श्रापित जीवन जीते हुए उसी स्थान पर रहा। वर्ष भर की प्रतीक्षा के पश्चात वही दिन पुनः आया जब नागकन्याएं वहां पहुंची। वे अत्यंत तेजस्विनी थीं और श्री गणेश के पूजन हेतु नदी के किनारे आई थीं। बालक ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और विनती की कि उसे गणेश पूजन की विधि बताई जाए। नागकन्याएं करुणा से भर उठी और उन्होंने गणेश व्रत की संपूर्ण विधि उसे बताई। बालक ने 21 दिन तक संकल्प पूर्वक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, सिंदूर, फूल, लड्डू और मंत्रों से गणेश जी का पूजन किया। उसका मन पूरी श्रद्धा में डूबा रहा और उसने अन्न, जल आदि का भी बहुत संयम से सेवन किया। अंततः गणपति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तेरे व्रत, तप और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? बालक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत तक जा सकूं और मेरे माता पिता जब मुझे इस रूप में देखे तो प्रसन्न हों। मैं चाहता हूं कि उनका हृदय गर्व से भर जाए। गणेश जी मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब वह बालक स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव भी उसकी दृढ़ श्रद्धा और गणेश व्रत की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अनुभव किया कि इस व्रत में विशेष शक्ति है, क्योंकि जब माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही रुष्ट होकर उनसे विमुख हो गई थी और मन से दूर थी, तो बालक के कहने पर उन्होंने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया, श्रद्धा से दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से पूजन किया। प्रतिदिन विनायक के नाम का जाप किया और प्रत्येक दिन उपवास रखते हुए ध्यानस्थ रहे। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन का रुष्ट भाव दूर हो गया। वे शिव जी के प्रति पुनः आकर्षित हो गईं और उनके पास चली आईं। इस संपूर्ण व्रत की महिमा से भगवान शिव स्वयं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह विधि माता पार्वती को बताई। अब माता के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पुत्रमोह की भावना से प्रेरित होकर माता पार्वती ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। गंध, पुष्प, दूर्वा और लड्डू से गणेश जी का पूजन करती रहीं। उन्होंने संकल्प पूर्वक व्रत किया और हर दिन विनायक को प्रणाम करती रहीं। व्रत के 21वें दिन स्वयं देव सेनापति कार्तिकेय, जो दूर दिशा में युद्ध अभ्यास में व्यस्त थे, माता से मिलने कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और हर्ष से भर गईं। उस दिन से यह मान्यता स्थापित हो गई कि श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, विशेष रूप से विनायकी चतुर्थी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, विघ्नों को हरने वाला और पारिवारिक सुख शांति प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे आयु, आरोग्य, संतति, सुख और सिद्धि सब प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक, पुरुषों के लिए यशप्रद और संतान हेतु वरदायक माना गया है। फोल्डेड हैंड्स गणपति बप्पा मोरया। फोल्डेड हैंड्स विनायक चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश सदा उनकी और उनके परिवार जनों की रक्षा करती हैं। अब हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा। भक्तों, आइए अब सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय मां पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले मां पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई।
माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माते, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गई और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद वहां पर भोलेनाथ भी चले आते हैं और जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा यह बालक स्वयं उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश को तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाएं। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं। उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो, लेकिन वह बालक था कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डटकर द्वार पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। ये बात सुनकर नंदी गण क्रोधित हो गए और वे भगवान श्री गणेश से युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री गणेश जी तो उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। ये बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके वापस बाहर आई तो उन्होंने देखा उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव वहीं पास में ही त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं। ये सब देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण मां पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन मां पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, हे महादेव, यह आपने क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे डाला। ये सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वे मां पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो, अब यह मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे की तरह पीठ करके लेटी हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर लेकर आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी।
तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया। उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती, पिता महादेवा। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के संकट दूर करना। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।